हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हो दोस्तों? होपफुली बढ़िया हो, मस्त रहो आराम से। यूपी का वेदर तो अच्छा हो चुका है। मेरे साइड तो बारिश ही अक्सर हो जाती है, तो वाईफाई का इशू होता है, लेकिन ठीक भी हो जाता है। लगता है आप लोगों की क्लास के लिए वो भी रहता है कि नहीं, क्लास हो ही जाए। तो बढ़िया मौसम है, पढ़ाई अच्छे से करिए, अच्छा रहेगा, काफ़ी बढ़िया रहेगा। पढ़ते हैं तो रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। चलिए आइए जानते हैं हम पढ़ेंगे क्या। आप जुड़े हो मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। चैनल को पहली बार देखा है, पहली बार यहाँ पर आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना आप बिल्कुल ना भूलें। हम यहाँ पर पढ़ेंगे मैथ की क्लास। डेली हम करते हैं रात में 9 बजे। आपकी 3 क्लास करती हूँ, सुबह 10 बजे क्लास आपकी हुई थी, फिर आपको मैं 4 बजे क्लास आपकी हुई, फिर आपकी 9 बजे क्लास यहाँ पर हो रही है। एग्ज़ाम जब आएगा तो हम इसको मल्टीपल क्लासेस और करेंगे, बट अभी जब एग्ज़ाम नहीं है तब तक डेली आप यही इतना पढ़ लो, तब भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर 3 की। मैंने आपको मैथ के चैप्टर में 2 लेसन अच्छे से एकदम पक्के पक्के तैयार करवा दिए, ठीक है। जिसमें जो चीज़ें थी बता दी। कल लास्ट की क्लास में 2 क्वेश्चंस में कुछ अपडेट थे बहुत। मैंने टेलीग्राम पर जब भेजा तो लॉट्स ऑफ बच्चों का अलग आंसर है, लॉट्स ऑफ बच्चों का अलग आंसर है। तो जिसमें से अभी मैं टाइम नहीं पाई हूँ, बैठूंगी तो देखूंगी कि एग्जैक्टली रूल क्या है। लेकिन ये है कि मोस्टली बच्चों ने जो है बहुत अलग आंसर दिया है और कुछ ही बच्चों ने अलग आंसर दिया है। तो देखते हैं, बता देंगे, ठीक है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। 2 चैप्टर होने के बाद बारी है आज तीसरा चैप्टर स्टार्ट होने की। मैं 3rd चैप्टर स्टार्ट करने चल रही हूँ और आज का जो चैप्टर है वो आपकी बुक से ही होगा। डायरेक्ट बुक से मैंने पिक्चर को क्लिक किया है और वहाँ से मैं आपको करवाऊँगी, क्योंकि लिखने का कोई सेंस नहीं बनता था, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट करवाए हैं और दिखा दूँगी कि यही चीज़ें उसमें दी गई हैं, ताकि उतना ही क्लियरेंस रहे। आगे स्विच करके फिर 2 चैप्टर जहाँ मुझे लिखना है, पढ़ाना है, सवाल लगवाना है, वो मैं आपको करवाऊँगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आइए, ये देखिए, ये है 3rd चैप्टर। ये मेरे पास ठाकुर की, मेरे पास सारी कलेक्शंस की बुक्स हैं, ठीक है। आप देख सकते हो ये 3rd चैप्टर आपका है, संख्याओं की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर। तो इस चैप्टर में पूरा थ्योरेटिकल सेक्शन दिया गया। मैं तो पूरा आपको इसी से करवाऊंगी। इसको लिखने का कोई बात नहीं बनता फ्रेंड्स, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। जो चीज़ें इसमें दी गई हैं वो हम बेसिक है, जानते हैं, बहुत छोटे से पढ़ते आए, कक्षा 5 में पढ़ाया गया है सब कुछ। तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं इसको लिखूँ फिर आपको करवाऊँ, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे करवा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि किसी बंदे को यहाँ प्रॉब्लम नहीं होने वाली इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि आपको आपका काम होने से मतलब है, ठीक है। चलो आ जाओ। अब देख सकते हैं कि संख्याओं की अवधारणा है, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर है। तो आपको संख्या क्या है और भी जो चीज़ें इनके बारे में है, थोड़ा सा थ्योरी का सेशन इसमें ज़्यादा है, बट हम जैसा भी दिया गया है मतलब चैप्टर वाइज करना है तो देखना तो बनता है ना। आइए जानते हैं कि क्या है संख्या, नंबर्स क्या होते हैं। तो लिखा हुआ है, परिचय इंट्रोडक्शन दिया गया है। संख्या एक प्रकार की गिनती या माप है। जी हाँ, हम जानते हैं संख्या एक प्रकार की गिनती है या माप कह सकते हैं, जो वास्तव में मस्तिष्क में एक विचार के रूप में रहती है। जैसे संख्या 4 को हम 4 लिखते हैं, फिर हम इसको रोमन नंबर में भी लिखते हैं और हिंदी की गिनती में ऐसे लिखते हैं। तो संख्या 4 को हम इस 3 तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिखते हैं और जानते हैं कि ये 4 लिखा हुआ है। संख्या 4 को 4 उंगलियों को देखकर या 4 बार किसी ध्वनि को सुनकर भी हम समझ सकते हैं कि वो ध्वनि टन 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 बज रही है। ऐसे कोई 4 उंगलियां खड़ी हुई हैं तो 4 है। तो ये क्या है, संख्याओं के बारे में। 1 से 9 तक की संख्याओं को निम्नलिखित प्रकार से लिपियों में लिखा जाता है। तो 3 लिपियां यहाँ पर आपको दी गई हैं, जो कि इंटरेस्टिंग है। देवनागरी लिपि हमारी ये वाली है और इसको हिंदी की गिनती कहते हैं, जो कि मुझे भी नहीं आती है, ठीक है, मुझे भी नहीं आती है। जब पहले कोई हम जिद करते हैं कि मुझे कोई चीज़ चाहिए होती थी, बहुत पहले की बात है, बहुत छोटी बात है, तो मुझे ये कहा जाता था कि 1 से लेकर 50 तक की हिंदी गिनती सुना दो तो कर लेंगे। और मैं कभी नहीं करवा, क्योंकि ये चीज़ें नहीं याद होती हैं, ये भूल जाते, बहुत छोटी बात है। क्लास 6 की नहीं कहेंगे, 3rd 4th 5th की रही होगी, ठीक है, जो कि हम अभी भी भूलते हैं। तो ये नहीं याद होता। देवनागरी लिपि देखो, 1 ऐसे लिखते हैं, 2 ऐसे लिखते हैं, 3 ऐसे लिखते हैं, 4 ऐसे लिखते हैं, 5 को कुछ यूँ बना रहे हैं, फिर 6 को देखो ये ऐसा बना रहे हैं, 7 ऐसा बना रहे हैं, 8 ऐसे बना रहे हैं, 9 ऐसे बना रहे हैं। तो ये देवनागरी लिपि है। रोमन लिपि हम जानते हैं अच्छे से, रोमन नंबर हम पढ़े भी थे, फर्स्ट सेमेस्टर में भी था, और अंतर्राष्ट्रीय हम यूज़ ही करते हैं। तो ये 3 लिपियाँ होती हैं, जिन 3 लिपियों में ही काम होते हैं। हिंदी गिनती का अब कहाँ उतना प्रयोग होता है, कम होता है। रोमन और अंतर्राष्ट्रीय का ही ज़्यादा अच्छे से यूज़ होता है, मोस्टली लोगों को यही आता है, ठीक है। आगे चलिए, अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको दी हुई, परवर्ती संख्या। नेक्स्ट टॉपिक जिस पर हम डिस्कस करेंगे वो है सक्सीडिंग नंबर, इसको कहते हैं सक्सेसर। ये क्या होता है, किसी संख्या की अगली अथवा मूल संख्या में एक जोड़ने पर एक परवर्ती संख्या प्राप्त होती है। अगली का मतलब आगे वाली, ठीक है।
1 के आगे वाली, तो 1 के आगे वाली 2 होती है, 2 के आगे वाली 3 होती है, 3 के आगे वाली 4 होती है। तो वही है किसी संख्या की अगली अथवा मूल संख्या है। मूल संख्या अगर 1 है तो उसके आगे वाली इसमें 1 जोड़ोगे तो 2 आएगा। जैसे 5 की परवर्ती संख्या 6 होगी क्योंकि 5 में 1 जोड़ा गया। 8 की परवर्ती संख्या 9 होगी क्योंकि 8 में 9 जोड़ा गया। तो इस तरीके से परवर्ती संख्या आपसे पूछी जाती है आपके एमसीक्यूज़ में। मैथ के पेपर में 5 एमसीक्यूज़ आता है जिसकी आपको जानकारी पहले से है। तो कभी कभी जब एग्जामिनर कॉपी क्वेश्चंस बनाते हैं तो इतना भी टफ नहीं बनाते हैं, कभी कभी मूड रहता है तो मुझे लगता है ईजी बना देते होंगे, और वो भी परवर्ती संख्या वगैरह 2015-16 के पेपरों में देखो तो पूछी गई है। आगे बढ़ते हैं। परवर्ती संख्या को ही उत्तरवर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या ही कहते हैं। जैसे एक लोग के दो नाम होते हैं तो वैसे आप कह सकते हो इस परवर्ती संख्या की दो और नाम है, एक उत्तरवर्ती संख्या और एक अनुवर्ती संख्या। तो तीनों एक ही चीज़ें हैं, तो इसके लिए आप कंफ्यूज मत होना कि एक बार आप मान लो जैसे परवर्ती संख्या ही पढ़ लो और उत्तरवर्ती अनुवर्ती में कंफ्यूज हो जाओ। अब आइए इसी के साथ देखिए, आपको एक ब्लॉक दिया गया है। ब्लॉक में आप 5 संख्या, 5 का 6 होगा, 10 का परवर्ती 11 होगा, 12 का परवर्ती 13 होगा, 8 का परवर्ती 9 होगा, 6 का परवर्ती 7 होगा, 50 का 51 होगा, 63 का 64 होगा और 88 का 89 होगा। ठीक है, ठीक है। 88 और 89 को 89 कहते हैं ना, 88, 89, 90। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो परवर्ती संख्या के बाद में अब आगे चलते हैं तो देखते हैं पूर्ववर्ती संख्या। परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या दोनों एक जैसा लगता है लेकिन दोनों पढ़ने में अलग अलग है। एक में पर लिखा है, एक में पूर्व लिखा है। ठीक है, तो पूर्व का मतलब पहला, नाम से ही प्रतीत होता है। किसी भी दी, इसको प्रीडिसर कहते हैं। सक्सेसर और प्रीडिसर दो चीज़ें होती हैं इंग्लिश मतलब फील्ड से। तो पूर्ववर्ती और परवर्ती, किसी भी दी हुई संख्या के पहले अथवा एक कम संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। पूर्व का अर्थ मतलब होता है उसके आगे से एक घटा दो, उसमें से एक घटा दो तो वो पूर्ववर्ती आता है। यानी कि 7 की पूर्ववर्ती संख्या 6 होगी और 5 की 4 होगी। 35 की पूर्ववर्ती संख्या 34 होगी क्योंकि 35 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा। बहुत बेसिक था इसीलिए मैंने नहीं लिखा। सही किया ना मैंने नहीं लिखा, क्योंकि मैं क्या लिखती फ्रेंड्स, यही चीज़ कॉपी में लेके मैं नोट डाउन करती फिर आपको बताती या आपको ऐसा कुछ करती, तो ये कोई बात नहीं बनती है। ठीक है, सिंपल है, इसी से बता देती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे को भी समय बचाना है अपना। ठीक है, समझदार आप लोग हो फिलहाल के लिए। चलो आ जाओ, ये देखो पूर्ववर्ती संख्या, यहाँ पर संख्या है 8 का 7 होगा, 48 का 49 का 48 होगा, 53 का 52, 86 का 85, 79 का 78, 30 का 31, 79 का 78। ठीक है, ये दो रिपीट हो गया जैसा बुक में दिया गया था। तो ये सभी यहाँ पर क्या है, आपकी पूर्ववर्ती संख्या है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब एक बात लिखी हुई है यहाँ पर, एक के अतिरिक्त किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले की प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी। संख्या एक की कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं थी। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कहते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ ना कुछ तिगड़म क्लास में फंसाना ही होता है। फंसाना नहीं रहता है, कोई टीचर का टेस्ट नहीं लेना रहता, बस उनको उंगली करनी रहती है। तो उनके कमेंट बॉक्स में वो चीज़ें हमारी आती है कि मैम एक की क्या होगी। ठीक है, जिस चीज़ का कोई आंसर नहीं है वही चीज़ मैम उनको बताएं, ऐसा कमेंट आता है अक्सर। तो ठीक है, उन बंदों के लिए बात क्लियर है कि एक की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। आज यहाँ पर ध्यान से देख लो। चलो आ जाओ, अब देखो 2 की पूर्ववर्ती संख्या 1 तथा 3 की 2 होती है। अब इतनी बातें जो आपके सक्सेसर और प्रीडिसेसर से थी वो मैंने आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं संख्याओं के प्रकार की, टाइप्स ऑफ नंबर। तो नेचुरल नंबर आप जानते हैं, होल नंबर ये भी आप जानते हैं, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर ये भी आप जानते हैं, और परमेश संख्या आपको आती है। तो ये चारों आपको बहुत क्लियर से आती है नहीं आती, चारों बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बेसिक है, थ्योरी है। अब आप ये सोचिए कि इसमें से प्रश्न कैसे आएगा। तो इनके थ्योरेटिकल सेक्शन से तो प्रश्न कभी नहीं बनता, इनके जो उदाहरण होते हैं उनके प्रश्न बनते हैं। इनके उदाहरण से कभी कभी सत्य सत्य वाले भी आते हैं, कभी वैसे प्रश्न बन जाते हैं, तो उसके लिए ध्यान रखिए। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स क्या होती है, तो गिनती की संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। एक ऐसी संख्या है जो गिनते हैं, गिनने योग्य होती है, और 1 से लेकर अनंत तक होती है, इनफाइनाइट तक होती है, वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इनमें एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। ध्यान रखो, किसी भी प्राकृतिक संख्या की अगली संख्या की प्राकृतिक संख्या ही होती है, और प्राकृतिक संख्या को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से इंडिकेट करते हैं, जैसे लिखा है n = 1 2 3 डैश 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 इन्फिनिटी। तो ये इनफाइनाइट तक आपको लिखा हुआ है, तो ये आपकी प्राकृतिक संख्या की एक छोटी सी परिभाषा हो गई। अब इनके बारे में कुछ चीज़ें हैं वो देखते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का संख्या प्रदर्शन, संख्या रेखा पर प्रदर्शन।
जब किसी संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है, व्हेन बी इंडिकेट एनी नंबर ऑन अ नंबर लाइन, तो एक रेखा खींची जाती है, एक सिंपल सी लाइन खींची जाती है और इन संख्याओं पर एक समय अंतराल पर प्रदर्शित करते हैं। जैसे संख्या 1 2 3 4 5 6 तक लिया गया है, ठीक है। आप जितना ले रहे हो उतना ही बनाओगे। तो नंबर लाइन जो यहाँ पर आपको दी गई है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक दी गई है, ठीक। किसी भी वस्तु की गिनती 1 से प्रारंभ होती है और एक सबसे छोटी और पहली प्राकृतिक संख्या होती है, क्योंकि नंबर लाइन जब बना रहे हैं या स्केलिंग पे आप देखो तो शुरुआत आपको 1 2 3 4 ऐसे करके होती है, ठीक है। बुक में दिया है, सब देख लीजिए, हम जो जो चीज़ें होंगी बताते चल रहे हैं। बात कर लेते हैं, अब इसके आगे चलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या से तो आपकी दोस्ती मैंने करवा दी, अब बारी है पूर्ण संख्या से दोस्ती करने की। आइए, इसको कहते हैं होल नंबर। इसमें कहते हैं कि जब शून्य को भी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में सम्मिलित कर, अभी तक जीरो की कोई बात नहीं थी इसमें, अब जीरो को भी इसमें ऐड किया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि जब शून्य को जीरो को भी इसमें ऐड कर लिया जाता है तो प्राप्त संख्या के समूह को जो तब संख्या का सेट मिलता है वो हमारा पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या को हम W से इंडिकेट करते हैं, W फॉर वॉच होता है। ये 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक, तो ये आपका होल नंबर का है। अगर मैं भी मान लीजिए अगर इस बार पूछ ले कि पूर्ण संख्या क्या होती है, तो बढ़िया एक नंबर में आएगा तो अपने एक नंबर फ्री के मिल जाएंगे। अगर 2 में आएगा तब भी पूछ लेगा कि इतना आएगा नहीं, क्योंकि इतना ईजी देते नहीं। अब बस इनको नंबर लाइन में करना है, तो वही चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, 0 से बनाइए तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक पूरा लेके जाओ। उपरोक्त रेखा पर पूर्ण संख्या को प्रदर्शित किया गया है। 0 के बाईं तरफ कोई भी पूर्ण संख्या नहीं होती, ध्यान रखना, इधर नहीं तो आप गलत कर दो अक्सर। इसीलिए जो चीज़ें पॉइंट में लिखी होती हैं वो बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं, वो मैं बताती हूँ। तो 0 के बाईं तरफ कोई भी पूर्ण संख्या नहीं होती है, कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब ये भी बात, दो बातें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको सत्य असत्य का जो टॉपिक अक्सर पूछा जाता है वो यहीं से बनता है कि 0 के बाईं तरफ कोई भी पूर्ण संख्या नहीं होती, एक सिंपल सी बात। दूसरा बात यह है कि कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती, कोई भी होल नंबर सबसे बड़ा होल नंबर नहीं होता है। जैसे ये बात कही गई थी कि एक सबसे छोटा इंटीजर वो नेचुरल नंबर है, उस तरीके से। आगे बढ़िए, इनके बारे में कुछ और बातें वो जानते हैं। पूर्ण संख्या से इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं, वो जानना ज़रूरी है। पहला फैक्ट, पहला पॉइंट यहाँ पर है शून्य एवं प्राकृतिक संख्या। तो शून्य एवं प्राकृतिक संख्याओं के सम्मिलित रूप को पूर्ण संख्या कहते हैं, एक छोटी सी परिभाषा। दूसरा यहाँ पर है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है, सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो शून्य होती है, सबसे स्मॉलेस्ट, ध्यान रखिएगा। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सभी होल नंबर्स होते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सबके सब होल नंबर्स होते हैं। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो होती है वो अनंत होती है, इसीलिए कहा गया कि कोई भी नहीं होती है और अनंत कोई संख्या नहीं है। तो ये 4 फैक्ट कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चारों आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लेना, नहीं है बुक या जो कोई चीज़ है, मे भी आए नहीं आए तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यहाँ नहीं आएगा तो टेट में आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं। आपको दिया है कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर, क्रमागत पूर्ण संख्याएं। क्रमागत पूर्ण संख्याएं ऐसी पूर्ण संख्याएं होती हैं जो एक क्रम में होती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, क्रमागत। क्रमागत का मतलब एक सीक्वेंस में 1 by 1। दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर 1 होता है। जो दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं होती हैं उनका जो अंतर होता है वो 1 होता है। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का योग का आधा दूसरी संख्या के बराबर होता है। जैसे आपको दिया गया है 2 3 4 एक क्रमागत पूर्ण संख्या है। हाँ, क्यों? क्योंकि 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर है, 3 में से 1 में 2 माइनस करोगे तो 1 आएगा, और 3 और 4 में भी 1 का अंतर है, 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 आएगा। तो पहली और तीसरी, ये इतनी बात जो है वो इस वाले एग्जाम्पल से क्लियर हुई। उसके बाद कहता है कि 3 क्रमागत संख्या पूर्ण संख्या में पहली और तीसरी संख्या। तो पहली संख्या यहाँ पर 2 है, पहली और तीसरी संख्या क्या है, 4 है। इन दोनों का योग जो होता है क्या होगा, 4 2 6 होता है। इन दोनों का योग जो होता है संख्या के योग का आधा, संख्या के योग का आधा आपका 2 से आधा करोगे तो ये 3 आएगा, का आधा दूसरी संख्या के बराबर होता है। आपकी जो दूसरी संख्या है वो 3, यही चीज़ आपको यहाँ पर प्रूफ करके बताई जा रही है। समझ में आई बात मैं क्या बोल रही हूँ? यहाँ की जो लाइन यहाँ तक लिखी उसका मतलब ये है, लिखा है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली संख्या ये वाली है तो 2, उसके बाद लिखा है पहली एवं तीसरी संख्या ये 4 वाली, इन दोनों को जोड़ोगे तो 6 आएगा। और इसका जब आधा करोगे, आधा करने का मतलब 2 से डिवाइड करके हाफ करोगे तो 6 का आधा 3 होता है, ठीक है। तो 6 का आधा 3 होता है, तो बीच की जो संख्या है वो 3 ही तो है। तो यही बात आपको क्रमागत संख्या में बोल रही है। अगर 2 का अंतर देखोगे तो 2 के अंतराल की संख्याओं का क्रम होगा तो 1 अंतर होगा, 3 का होगा तो उसका बीच वाला आधा होगा। बात समझ में आई? चलिए फटाफट लाइक करिए जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, डू इट फास्ट ईच एंड एवरीवन।
जल्दी से, चलिए चलिए जल्दी से, कम ऑन, फास्ट टू फास्ट। अभी और पढ़ा दूंगी ताकि, क्योंकि काफ़ी कुछ अब मुझे कवर करना, मुझे स्पीड अप पढ़ानी है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में काफ़ी छुट्टियां होने वाली हैं, कुछ फंक्शंस हैं, रिचुअल्स हैं, काफ़ी कुछ है। बताऊंगी समय के साथ, ठीक है। तो इतना हिंट ले लो फिलहाल के, क्योंकि मेरी छुट्टियाँ हो जाएंगी, आई नो दैट। तो इससे अच्छा है कि मैं जल्दी जल्दी कवर करवाऊँ, वरना पीछे हो जाएगा। चलिए जल्दी से, जिन्होंने नहीं किया अभी तक कर दो, आप सभी लोग जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, होपफुली नन्हे मन्हे प्यारे बच्चे बालक आ जाओ। अब बात कर लेते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर्स, ऐसे समुच्चय जिसमें प्राकृतिक धन और ऋण संबंधी संख्याओं के साथ साथ शून्य को सम्मिलित किया जाता है, वो एक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। इसको हम आई से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 प्लस, ठीक। तो एक पॉजिटिव इंटीजर्स है और एक निगेटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि धन पूर्णांक। अब ये क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक भी कहा जाता है, ऑफकोर्स कहा जाता है, वी नो दैट। एंड इसको हम जेड प्लस से इंडिकेट करते हैं। पूर्णांक संख्याओं में सबसे बड़ी धन पूर्णांक संख्या अगर कुछ होती है, यानी कि आप कहोगे कि इंटीजर्स नंबर में सबसे बड़ा जो है तो वो अनंत होता है, सबसे छोटी जो होती है वो एक होती है, सबसे छोटी वो एक होती है, और सबसे बड़ी जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, जीरो भी नहीं होती, ध्यान रखना। अगर नेगेटिव इंटीजर्स की वही बात करते हैं, ऋण पूर्णांक की, तो यदि किसी बड़े धन पूर्णांक में से कोई छोटा धन पूर्णांक घटाया जाता है तो जो एक छोटा धन पूर्णांक प्राप्त होता है, परंतु यदि हम किसी छोटे धन पूर्णांक में से बड़ा पूर्णांक घटाते हैं तो प्रतिफल हमको जो है माइनस में वो चीज़ हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो वो निगेटिव इंटीजर्स के बारे में बात बोली जा रही है, क्योंकि निगेटिव इंटीजर्स आएगा कैसे? आप जब बड़े छोटे में से बड़ा घटाओगे तभी तो आपको निगेटिव वैल्यूज़ मिलेगी। आई बात समझ में? इसी प्रकार से ये गणित के विस्तार के लिए ऐसी संख्याओं की आवश्यकता होती है। हाँ ठीक है, आप 5 में से 7 घटाओगे तभी तो -2 आपको आएगा। निगेटिव इंटीजर्स कैसे मिलेगा? ऐसे ही मिलेगा आपको, और इसको हम z माइनस से इंडिकेट करते हैं। किससे करते हैं? z माइनस से हम इंडिकेट करते हैं। समझ में आई बात या नहीं आई? चलें, सामने होते आप लोग ना तो ज़्यादा मज़ा आता, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होती। आई विश, काश। अब ऐसे ही देख लीजिए, ये 4 में से 5 माइनस करो 1 आएगा, -1 आएगा, 3 में से करो 6 -3, ये सब माइनस में। ये ऋण पूर्णांक कैसे आ रहा है वो आपको बताया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं पूर्णांकों का संख्या रेखा पर निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। अब ये क्या है? पूर्णांक संख्या धन और ऋण दोनों प्रकार की होती हैं। हाँ जी हाँ, इंटीजर्स नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव बोथ होते हैं। संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसको हम आई से इंडिकेट करते हैं। तो ये 6 तक लिया गया है, 6 पॉजिटिव भी है, 6 नेगेटिव भी है। अब हमको इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये 0 से शुरुआत होती है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 6 इधर साइड, एंड -1, -2, -3, -4, -5 इस साइड। तो ये एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई जा रही है कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पूर्णांकों का क्रम नियोजन क्या है ये देखते। संख्या रेखा पर कोई भी पूर्णांक संख्या अपने बाईं ओर की पूर्ण संख्या से बड़ी होती है। संख्या रेखा पर कोई भी पूर्णांक संख्या अपने बाईं ओर की पूर्व की संख्या से बड़ी होती है, ठीक है। जैसे 9 बड़ा है 3 से, 2 बड़ा है 0 से, ठीक है, 2 बड़ा है 0 से, -20 बड़ा है -22 से, 0 बड़ा है -2 से। कभी कभी अक्सर जो बड़े घर में होते हैं ना, वो यही पूछते हैं -2 बड़ा है कि 0, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? अक्सर ऐसे पूछते हैं। जो कहते हैं ना कटबैठी टाइप वाले कुछ लोग होते हैं जो बहुत पुराने ज़माने के हैं, वो अक्सर गांव में अगर बच्चे कलेक्ट हैं या कुछ भी है ना, तो अक्सर यही पूछेंगे 0 बड़ा है कि -1 बड़ा है, तुरंत पूछते हैं, ध्यान रखना, ऐसा होता है। तो ये चीज़ें इसी से फंसती हैं। तो ये देखो यहाँ पर बता दिया कि 0 बड़ा है -2 नहीं, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना क्योंकि ग्रेटर का साइन भी है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर है कि सभी धन पूर्णांक संख्याएं 0 से बड़े और सभी ऋण पूर्णांक 0 से छोटे, सभी धन पूर्णांक 0 से बड़े, ध्यान रखना, ठीक है। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो 0 से बड़े होते हैं और जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं। तो ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, आज एकदम कंठस्थ करके सीख लीजिए, जिन्हें कन्फ्यूजन आज तक बनी हुई है। और सभी ऋण पूर्णांक सभी धन पूर्णांक से छोटे होते हैं। सभी ऋण पूर्णांक जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं। 2 बड़ा है कि -2, तो 2 बड़ा होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ इसी के साथ। अब बात कर लेते हैं परिमेय संख्या की। मैं देखना चाहती हूँ कि एक बार कि ये चैप्टर एक्चुअल में है कितना बड़ा। बहुत छोटू सा है, तो मैं आज इसको आज ही ख़त्म करना चाहूँगी कि मैं नहीं चाहती कि एक्सेस में क्लास लगाऊँ आपकी। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय रेशनल नंबर, जिसको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या, ये परिभाषा कभी कभी आती है, उदाहरण सहित लिखिए तो ध्यान रखिएगा।
ऐसी संख्या जिसका p अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहाँ पर p और q दोनों पूर्णांक है, दोनों इंटीजर्स नंबर्स होते हैं, लेकिन शर्त यही इतनी होती है कि कभी भी q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता। तो यानी कि ये जो 4 है 49 और ये 2 लिखा है ये कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक, ध्यान रखना। बाकी आपका ये हमेशा p अपॉन क्यू के रूप में रहता है। अब इसको हम रेखा के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो भी सेम तरीके से कर सकते हैं। आप देख सकते हो आपको ये पॉजिटिव में दिया है, जैसे कि पॉजिटिव में दिया है 1/3 1/2 1 2 3 4, तो ऐसे आपको ये जो जैसे क्रम में है वैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये प्रश्न रिप्रेजेंट करने को थोड़ा कभी कभी बहुत रेयर केस में 1-2 बार शायद पूछ लिया गया है रिप्रेजेंट करने के लिए, अदरवाइज बहुत नहीं आया। तो इसके लिए बहुत परेशान आप लोग को नहीं होना है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी होगी, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। अब देखते हैं वह संख्या रेखा पर निरूपित परिमेय संख्या का एक समूह है जिसे 1/3 1/2 के बीच में 0 और 1 के बीच में निरूपित किया गया, क्योंकि 1/3 1/2 0 और 1 के बीच की संख्याएं हैं। हाँ बिल्कुल है। आगे देखिए, परिमेय संख्याओं की तुलना, अब इन्हें कुछ कंपैरिजन भी करवा देते हैं कि भिन्नों में भिन्नों की तुलना से करते हैं। परिमेय संख्या की तुलना q अपॉन q के रूप में करते हैं संख्याओं की बड़ी और छोटी की बातें। देखिए जैसे ये यहाँ पर दिया गया एग्जाम्पल 3/4 माइनस 3/4 माइनस 2/5 कौन बड़ा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि निगेटिव में है तो वो छोटा ही होगा, तो यहाँ पर 3/4 जो है वो बड़ा है। आगे बढ़ जाओ। उसके बाद फिर आप देखो -7/2 और 1/2 है तो 1/2 जो है वो बड़ा है। अक्सर जो है कभी कभी जैसे 7 की जगह पे माइनस नहीं दिया जाता तो लोग डिवाइड करके भी देखते हैं, पॉइंट जिसकी वैल्यू आगे पीछे आती है उस बेसिस भी करते हैं। अब देखिए 1/2 बड़ा है या 1/3 बड़ा है, 1/2 बड़ा है या 1/3 बड़ा है, तो कैसे करेंगे ये। तो इसमें बहुत सारे लोग डिवाइड करने चले जाते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, आप चाहो तो वही एलसीएम लेके करो तो वो भी तरीका है करने का, और नहीं तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि 1/2 को जब 1 में आप 2 से भाग करोगे तो 0.5 आपका आएगा, और जब आप 1 में जो है 3 से डिवाइड करोगे तो 0.0333333 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी लोग करके करते हैं, तो आपको बहुत परेशान नहीं हो, एकदम आराम से रहो। इस तरीके से भी करना चाहो तो कर लो। अक्सर लोग जो है आपका जैसे यहाँ पर 2 और 3 दिया हुआ है, ठीक, इसका एलसीएम ले लो 6 आएगा, 2 से इसमें करोगे तो 3 यहाँ पर आएगा। उसके बाद फिर आपको जो है कुछ भी नहीं दिया है मान लो ऐसे, तो 3 से इसमें करोगे तो 3 दूनी आएगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या बना, आपकी भिन्न क्या बनी, 3/6 बनी और 2/6 बनी। तो कौन बड़ा है, 3/6 की भिन्न बड़ी कि 2/6 की भिन्न बड़ी। ऑफकोर्स 3/6 की भिन्न बड़ी, इसीलिए 1/2 बड़ा है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से ये तो मैंने आपको जो भिन्नों के सवाल और जोड़ घटाना लगवाया था तभी सॉल्व करना बताया है। अब ऐसे सेम ये वाला भी हुआ है, सेम है, ठीक है, तो कर लेना। अब देखिए कुछ बातें इनके बारे में है। उपरोक्त परिमेय संख्याओं की तुलना से कुछ निष्कर्ष है। ये क्या निष्कर्ष है, पहला पॉइंट है कि धनात्मक परिमेय संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्याओं से बड़ी होती हैं। सिंपल लिखा हुआ, परिमेय संख्या यानी कि उसमें अपॉन में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो जितनी भी पॉजिटिव परिमेय संख्याएं होती हैं वो निगेटिव वाले से बड़ी होती हैं, तो तुरंत से करना ही नहीं कुछ। उसके बाद निगेटिव परिमेय संख्या 0 से छोटी, जितनी भी निगेटिव परिमेय संख्या होती है वो 0 से छोटी होती है, यानी कि 0 भी उससे बड़ा होता है, ठीक। उसके बाद दो धनात्मक परिमेय संख्याओं के हर को बराबर करने पे जिसका अंश बड़ा होता है वो परिमेय संख्या बड़ी। जैसे मैंने अभी आपको एलसीएम निकाल के किया उस तरीके से, तो वही चीज़ आपको कि जिसका अंश बड़ा है वो संख्या बड़ी है। 3 बटा आपको आया था ना, 3/6 और 2/6, 3/6 बड़ा था। दो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का हर बराबर करने पर जिसका अंश बड़ा होता है उसकी संख्या बड़ा। अगर दो निगेटिव नंबर्स आपको दिए गए हैं तो जिसमें जिसका हर बड़ा होता है वो संख्या, वो जिसमें जिस हर बराबर करने पर जिसका अंश बड़ा होता है वो संख्या। तो निगेटिव के कैम भी यही केस लागू होता है। प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण और पूर्णांक परिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें p अपॉन क्यूब के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इनको हम अपॉन के रूप में नहीं लिखते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। और q डज नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो देखो ये √5, रूट की जो पॉइंट, जो चीज़ें रूट में दी गई हैं, जो चीज़ें पॉइंट में दी गई हैं, √5 √8 √15 √7/4 अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये वो एप्सिलॉन है ना, डेल्टा तो कुछ शायद ऐसा होता था, भूल रही हूँ थोड़ा सा, ये एप्सिलॉन है, आई एम नॉट श्योर कि डेल्टा ही है, देख लेना एक बार, मैं कंफ्यूज हूँ काफ़ी समय हुए केमिस्ट्री पढ़े हुए। तो ये फिजिक्स में भी रहता है। तो ये 10 15, तो क्योंकि 10 यहाँ पर आपको दिए, 15 आपको दिए, इस तरीके से जितने भी होते हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इनके बारे में कुछ फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या संबंधित कुछ बातें हैं। पहला, अपरिमेय संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। बहुत सिंपल सी बात लिखी है कि जो अपरिमेय संख्या होती है कभी भी पूरा कंप्लीट वर्ग ही नहीं होती है।
दो अपरिमेय संख्याओं को अगर जोड़ोगे तो हमेशा परिमेय, दो परिमेय संख्या को अगर आप जोड़ रहे हो तो हमेशा आपको परिमेय संख्या ही मिलेगी। मतलब आप दो रेशनल नंबर को जोड़ोगे तो दो रेशनल नंबर मिलेगा, आप दो रेशनल नंबर को गुणा करोगे तब भी आपको दो रेशनल नंबर मिलेगा। आप एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को जोड़ोगे तब आपको इरेशनल नंबर की संख्या मिलेगी। आप एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर को गुणा करोगे तब आपको एक इरेशनल नंबर मिलेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ये मेनली आपके टेट में काम, ऐसे फैक्ट आपके टेट में काम आते हैं। टेट में इनसे प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, सत्य सत्य वाले बनते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक्टिविटीज़ है। ये आपका चैप्टर हो गया ओवर, जो कि मैंने आपको बता दिया। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है, ये आप देख सकते हैं किसी प्राकृतिक संख्या में एक जो परवर्ती पूर्ववर्ती, वही सारी बातें लिखी हुई जो मैंने आपको आगे बताई। तो आपका थर्ड चैप्टर मैंने ओवर करवा दिया, पूरा बुक से दिखा दिया, इसके ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब इसके आगे का जो फोर्थ चैप्टर है वो आपको बताऊंगी कल की क्लास में। मैं मैथ्स रेगुलर कर रही हूँ टाइम टू टाइम आपकी, ताकि सिलेबस कंप्लीट हो। मुझे अब सिलेबस में रफ्तार बढ़ानी हो, मैं सिलेबस अब थोड़ा जल्दी से तेज़ी से खींचूंगी। खींचने का मतलब ये है कि कवर करूँगी और छोटे छोटे टॉपिक्स में कवर करने का प्रयास करके सिखाऊंगी, क्योंकि अब सिलेबस कवर करना है, डेट हाथ से निकल जाएगी तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। रिजल्ट जैसे आएगा स्पीड बढ़ जाएगी और मुझे आपको पढ़ाना है, इसलिए चीज़ करनी होगी। आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, आपको कोई भी क्लास मिस नहीं होगा, सब कुछ टाइम पे टाइम मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया जाता है, मेहनत कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए। रियली है कि आप पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से, रिजल्ट आपको मिलेगा, सही होगा, अच्छा होगा। ठीक है, चलो फिर ये हो गई क्लास। मिलो, मुस्कुराओ, हंसो, बोलो, सब कुछ करो। बाय बाय, टेक केयर।